हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, बहुतायत के साथ परमेश्वर बढ़ाए। हमारा परमेश्वर महान है, जो उसके काम आज भी जीवित है। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब इजरायली एक समय जब ऐसा था कि जो इजरायली लोग थे वो ऐसे बंधन में पड़े हुए थे कि वो छूट नहीं पा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि कई सालों से, अगर देखा जाए तो कई सालों से वो लोग एक बंधन में फंसे हुए थे और वो लोग निकलना जो चाहते थे, फिरौन के बंधन में पड़े थे। और वो लोग निकलना जो तो चाहते थे, पर वो लोग निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो समय एक ऐसा कठिनाई का समय, एक ऐसा उनकी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाए। और आज एक मसीह व्यक्ति की लाइफ अगर देखी जाए तो सेम इसी रीति के अनुसार स्ट्रगल कर रही है। कोई नशे में, कोई पाप में, कोई बुराई में, कोई लड़ाई झगड़ों में अपने आप को गंवा रहा है, अपने आप को बिता रहा है। पर वचन यीशु मसीह का कहता है, जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। उन इजरायलियों ने क्या किया? उन इजरायलियों ने उस परिस्थिति को देखा था, समझा था उस चीज़ को कि ये चीज़ हमारे अंदर से कैसे जाएगी। पर एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उन सबको निकाल लिया। हालेलुया। व्यक्ति, एक जो मसीह में व्यक्ति है, वो भूल जाए कि आज अगर जिस दुख में हम पड़े हुए हैं, जिस परेशानी में हम पड़े हैं, तो हम निकल नहीं सकते। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपको परमेश्वर हर मुसीबत से, हर परेशानी से निकालेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ज़िंदा खुदा है। टफ़ टाइम, इजरायलियों की ज़िंदगी में एक टफ़ टाइम था जो वो लोग निकलना जो चाहते थे पर निकल नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसानों के अंदर कुछ ऐसे समय होता है जो परमेश्वर उनकी परीक्षाएं लेता है। अगर हम देखते हैं कि हम अपने कामों को बनवाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, पर हम परमेश्वर की परीक्षा ले लेते हैं। अब सोच के देखो, अगर हम परमेश्वर की परीक्षा लेंगे तो परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेगा। अगर वो परीक्षा हमारी नहीं लेगा तो कैसे जानेगा परमेश्वर कि ये व्यक्ति जो हमें मान रहा है ये हमारे वचन के अनुसार है कि नहीं है। हालेलुया। और इजरायलियों की ज़िंदगी में एक टफ़ टाइम था। उसी टफ़ टाइम के चक्कर में वो लोग एक बंधन में, यानी फिरौन के बंधन में पड़े थे और वो लोग निकल नहीं पा रहे थे। पर जब परमेश्वर ने, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उन पर दया की, क्योंकि वो लोग जब उन पर फिरौन की सेना जो थी, जब उन पर दुख और तकलीफ़ डालती थी, तब वो परमेश्वर को याद करते थे। वो परमेश्वर को इसीलिए याद करते थे क्योंकि वो परमेश्वर के जन थे। हालेलुया। आज सेम मसीह की लाइफ ऐसी है। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया, उसका नाम था मूसा। और मूसा को जब परमेश्वर ने खड़ा किया तो बोला कि हे मूसा, तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। तो मूसा ने कहा कि परमेश्वर बता, मैं कैसे छुड़ा के ले आऊँ? वो तो सारे लोग इतने हैं और इतने खतरनाक लोग हैं, अब उनके बीच में जाकर मैं उन लोगों को कैसे छुड़ाऊँगा? तब परमेश्वर ने कहा, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर उन चीज़ों से, उन हालातों से, उन परिस्थितियों से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। आपको सिर्फ अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में देना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को स्वतंत्र और आज़ाद करे। हालेलुया। आज़ादी परमेश्वर के पास है और जीवन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। वो मैं और वर्षा दोनों बरसाने वाला परमेश्वर है। और हमें आज क्या करना है? हमें अपने धर्म को नहीं, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, हमें अपने जीवन को बदलना है। क्योंकि हम जिस दुख में चल रहे हैं, जिस परेशानी में चल रहे हैं, वो परेशानी हमें पता है, अन्य व्यक्ति को नहीं पता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें यही करना है कि परमेश्वर की एक संगति हमें बनानी है। अब चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ़ आए, पर हमें परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना। हालेलुया। इजरायलियों ने भी ऐसे किया। उनको पता था कि आज मुसीबत है तो ख़त्म हो जाएगी, पर जिस दिन परमेश्वर हमें खड़ा करेगा, वो धरती आसमान को फाड़ के रख देगा और परमेश्वर हमें उठा लेगा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति क्या है? परमेश्वर मायने नहीं रखता। आप किस मुसीबत से आए हैं? परमेश्वर मायने नहीं रखता। आपने जीवन परमेश्वर को दिया है, मायने ये रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर की वो संगति ऐसी महान है जो हमें ऊंचे और उकाबों के समान उड़ाता है।
हालेलुया। जिस परिस्थिति से, जिस मुसीबत से हम निकले हैं, हमें पता है। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर को मान रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन बदला है। उसने हमें मुसीबतों से निकाला है, परेशानियों से निकाला है, दुखों से निकाला है। हालेलुया। अब वो जात और धर्म को नहीं, वो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आप भी अगर अपने परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में आप जब ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक नेक की रास्ते पे चलें, अच्छाई के रास्ते पे चलें। आप बुराई से, नशों से, लड़ाई झगड़ों से, दुष्कर्म जैसी बातों से, बेविचार जैसी बातों से आप दूर रहें, क्योंकि इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बर्बादी। लोग नशे करते हैं कि क्या सोच के नशे करते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी बीवी है, वाइफ है, हालेलुया, उनका परिवार है। अगर वो नशों में अपना जीवन बिता देंगे, हालेलुया, और नशों में जीवन बिताने के बाद अपने आप को ख़त्म कर देंगे, तो आगे चल उनके वंश को कौन बढ़ाएगा। और परमेश्वर उन चीज़ों से छुटकारा देने के लिए ही अपने पास बुलाया है। तो हमें यही करना है कि परमेश्वर की संगति में बने रहना है, अच्छे काम करना है, बुराई से, लड़ाई झगड़े से और चुगली चालाकी, नफ़रत जैसी करने वाली शैतानी आत्माओं से दूर रहना, और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अगर मेरे शब्द आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।